हेलो एवरीवन, दिस इज मजहर एंड यू आर वाचिंग कोडर्स फीड। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 5। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को अब तक वॉच नहीं किया तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ पे हमने प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, आप वहाँ से हर एक वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप हमसे हमेशा जुड़े रहिएगा। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ऐसे एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को शुरू। सो लेट्स गेट स्टार्ट। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल कोडर्स फीड में। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, उसका फॉर्मल डेफिनेशंस और उसके टाइप्स को बताया था, स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, एप्लीकेशंस को मैंने समझाया था, दो रियल लाइफ एग्जांपल को लेकर के, ऑटोमेटिक डोर्स और लेक्सिकल एनालाइजर। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इस वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है और कैसे बनाना है। फिर मैं आपको बताऊंगा डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स को लेकर आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। फिर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग को बताऊंगा। तो अब हम देखते हैं सबसे पहला टॉपिक ट्रांजिशन डायग्राम। ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है कि एक डायरेक्टेड ग्राफ है जो फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन के लिए हम यूज करते हैं। एक सिंप्लीफाई तरीके से, एक सिंपल आसान तरीके से समझने के लिए मशीन को हम ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। ट्रांजिशन डायग्राम हम क्यों बनाते हैं? ट्रांजिशन डायग्राम हम इसलिए बनाते हैं ताकि एक मॉडल को, एक फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन को हम आसानी से समझ पाए, आसानी से उसके आउटपुट्स को डिटरमाइन कर पाए। इसलिए हमें ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसको बनाने का कुछ स्टेप्स है, आप यहाँ पे देखें। सबसे पहला स्टेप है कि हमें कुछ नोड्स बनाने हैं और वो नोड्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। और नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप जो आपको लेना है कि अगर कोई भी इनपुट सिंबल एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहा है तो वो ट्रांजिशन को दिखाना है आपको आर्क के हेल्प से। और जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अलग से इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? एरो लगा देते हैं उसके आगे में। और जो भी फाइनल स्टेट्स में जितने भी स्टेट्स आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया कि फाइनल स्टेट्स एक से ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन में। तो जितने भी फाइनल स्टेट्स हैं उनको हम डबल सर्कल से दिखाएंगे और जितने भी स्टेट्स हैं सिंपल वाले स्टेट्स, उनको हम क्या करेंगे? सिंगल सर्कल से दिखाएंगे। तो इस ट्रांजिशन डायग्राम को हर एक फाइनाइट मशीन के लिए और हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए हमें ट्रांजिशन डायग्राम बनाना ही पड़ेगा ताकि हम उस मशीन को अच्छे से समझ पाएं और इसको, उसके आउटपुट्स को अच्छे से डिटरमाइन कर पाएं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये टाइप है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा का। फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट का पहला टाइप है। तो ये एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसमें एक इनपुट, पर्टिकुलर एक इनपुट अल्फाबेट सिंबल के लिए सिर्फ एक ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। इसको रिप्रेजेंट करने का वही मेथड है, 5 टपल्स को यूज करते हैं हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। एम से रिप्रेजेंट करा जा रहा है यहाँ पे। क्यू हमारा सेट ऑफ स्टेट्स है, सिग्मा हमारा सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स है और डेल हमारा ट्रांजिशन फंक्शन को शो करेगा। क्यू नॉट जो होगा हमारा वो इनिशियल स्टेट कहलाएगा और एफ जो होगा वो हमारा सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स कहलाएगा। डीएफए मशीन का ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि इनपुट अल्फाबेट सिंबल एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहा है तो उसको डिनोट किया है हमने कैसे? क्यू इंटू सिग्मा इक्वल्स क्यू। मतलब क्यू जो है कोई भी स्टेट होगा यहाँ पे, उस स्टेट से कोई भी इनपुट अल्फाबेट सिंबल किसी और स्टेट पे जाएगा तो वही क्या कहलाता है? ट्रांजिशन फंक्शन। और वही हमारा डेल से डिफाइन होगा। तो अब सबसे पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिया है एक ट्रांजिशन डायग्राम को दिखाया, आपको देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एक ट्रांजिशन डायग्राम है जिसमें इनिशियल स्टेट Q0 है, फाइनल स्टेट Q1 है और एक इंटरमीडिएट स्टेट है Q2। इस फाइनाइट मशीन में, इस फाइनाइट ऑटोमेटा में आपको सारे ट्रांजिशंस दिख रहे हैं 0 और 1 के लिए। और जो यहाँ पे इनपुट अल्फाबेट सिंबल जो है वो 0 1 है, जो सिग्मा हमारा 0 1 हो गया। तो अब क्या करना है? सबसे पहला काम हमें करना है इसके लिए
कि इसके टपल्स को डिफाइन करना है। कोई भी प्रॉब्लम जब दिया जाएगा आपको तो सबसे पहले उसके टपल्स को डिफाइन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसा एग्जाम में किया तो आपके मार्क्स कहीं नहीं कटने वाले हैं। तो हर एक मशीन के लिए आपको टपल्स को डिफाइन करना ही करना है, ये आप अपनी आदत बना लें और वाकई में आपकी आदत बन जाएगी। आपको मैं इतनी बार डिफाइन कर पाऊंगा टपल्स कि आपको वाकई में आदत पड़ जाएगी। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे टपल को डिफाइन किया है 5 टपल Q सिग्मा डेल Q नॉट F। Q क्या है? सेट ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे स्टेट्स कौन से हैं? Q नॉट, Q2, Q1, वो हो गया। फिर इनिशियल स्टेट कौन सा है? Q नॉट है तो Q नॉट इनिशियल स्टेट है। सिग्मा इनपुट अल्फाबेट कौन कौन से हैं? 0 और 1, तो 0 1 हो गया हमारा सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स। और फाइनल स्टेट कौन सा है हमारा? Q1, तो वो हो गया फाइनल स्टेट। नाउ ट्रांजिशन फंक्शन को अगर डिफाइन करना है तो आप यहाँ से सिंपल डायग्राम से देख सकते हैं। तो आप डायग्राम को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि कौन सी इनपुट सिंबल कौन से स्टेट से कहाँ जा रही है। तो आप वहाँ से ट्रांजिशन फंक्शन को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला ट्रांजिशन फंक्शन हम देखते हैं Q नॉट के लिए। जो Q नॉट है वो 0 लेकर जा रहा है Q2 पे और Q नॉट 1 लेकर Q नॉट पे ही है। नेक्स्ट जो है Q2 स्टेट है, तो Q2 0 लेकर जा रहा है Q2 पे, खुद पे सेल्फ लूप है यहाँ पे, और Q2 1 लेकर के Q1 पे फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है। नाउ Q1 के लिए देखें आप, तो Q1 0 लेकर Q1 पे ही जा रहा है और 1 लेकर भी Q1 पे ही जा रहा है। तो ये हमारा ऐसे ट्रांजिशन फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो डायग्राम को देखकर। तो अब हम देख लेते हैं कि ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाना है। ट्रांजिशन टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना है 2 कॉलम बनाना है, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट का। प्रेजेंट स्टेट कौन सी स्टेट है? वो स्टेट जहाँ से आप इनपुट सिंबल ले जा रहे हो, वो स्टेट है प्रेजेंट स्टेट जहाँ से आपकी सिंबल जो है वो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेट कौन सी है? जहाँ पर इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल पहुँचेगी, वो हमारी क्या है? नेक्स्ट स्टेट होगा। तो डायग्राम को देखकर आप बहुत ही आसान तरीके से ट्रांजिशन टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांजिशन टेबल को बना सकते हैं। सबसे पहला क्या करना है? Q नॉट को लेना है। सबसे पहला हमें यही काम करना है कि इनिशियल स्टेट से शुरुआत करनी है। किसी भी मशीन का डायग्राम बनाने के लिए या किसी भी मशीन का ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है Q नॉट से चलना है, इनिशियल स्टेट से शुरुआत करनी है। इनिशियल स्टेट हमारा Q नॉट है और ट्रांजिशन टेबल में Q नॉट को रिप्रेजेंट करना वही तरीका है, एरो दिखा करके, और फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करना है सर्कल करके। डबल नहीं, सिंगल सर्कल ही करना है यहाँ पे। Q नॉट को दिखाना आपको, Q नॉट 0 से जा रहा है Q2 पे, तो हमने दिखा दिया Q नॉट 0 से Q2 पे जा रहा है, Q नॉट 1 लेकर Q1 पे, Q2 0 लेकर। ऐसे ही आपको सारा ट्रांजिशन दिखा देना है यहाँ पे। ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से आपको ट्रांजिशन टेबल बना लेनी है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कह रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिजाइन ए DFA फॉर सिग्मा 01 एंड लैंग्वेज सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 011। मतलब क्या है कि DFA आप बनाओ, एक मशीन बनाओ जिसमें इनपुट कौन कौन से होंगे, अल्फाबेट सिंबल्स कौन से, 0 और 1 होगा। जो स्ट्रिंग्स उसमें होंगे ऐसी स्ट्रिंग होनी चाहिए जिसके एंड में 011 आनी चाहिए, और वैसे लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना है आपको इस मशीन के थ्रू जिसके एंड में क्या होना चाहिए? 011 होना चाहिए। इस मशीन के ट्रांजिशन डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहला क्या करना है आपको? बेस जो क्वेश्चन में बोल रहा है, सबसे पहले उतना सा काम कर लो आप। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एंड क्या होना चाहिए? 011 से। तो बेस हर एक, मतलब इसका क्या हुआ कि हर एक स्ट्रिंग जो भी इस मशीन में यूज़ होगी, वैसी स्ट्रिंग जो भी इस मशीन से प्रोसेस होगी उसमें क्या होना चाहिए? 011 होना चाहिए, तभी वो स्ट्रिंग्स इस फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए एक्सेप्टेबल होगा, नहीं तो ये रिजेक्ट कर देगा। तो 011 का जो डायग्राम है वो सिंपल आपसे बन जाएगा। तो सबसे पहले 011 जो बेस कंडीशन है हमारा, 011 होना चाहिए एंड में, उसके लिए आप बना ले डायग्राम। सबसे पहले क्या करना है आपको? इनिशियल स्टेट बनाना है। इनिशियल स्टेट बनाने के लिए एक सर्कल करें और Q नॉट लिखें उसके अंदर। फिर आपको एक एरो देना है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि पता चल सके हमें वो इनिशियल स्टेट है। फिर वहाँ से आपको बेस कंडीशन देखना है कि क्या है, 011 है हमारा। तो सबसे पहली अल्फ़ाबेट क्या आ रही है? लेफ़्ट साइड से आपको लेना है सारे। जब भी कोई भी मशीन को बनाओगे आप, तो स्ट्रिंग्स को
लेफ्ट टू राइट ही रीड करना है। तो लेफ्ट से आप रीड करें, 0 है सबसे पहला, तो आप 0 का ट्रांजिशन दिखाएंगे। यहाँ पे 0 जो जाएगा वो एक नई स्टेट आपको बनानी है Q1, और उस स्टेट पे 0 जाएगा Q0 से Q1 पे। फिर आपको 1 का ट्रांजिशन दिखाना है, तो सबसे पहला 1, फिर एक नई स्टेट बनाओ आप Q2 और वहाँ पे दिखा दो 1 का ट्रांजिशन। फिर आप एक बार और 1 चाहिए तो 1 एक और दिखाओ, और एक फाइनल स्टेट आप बना दो और उसको नाम दे दो Q3 और वहाँ पे ट्रांजिशन दिखाओ 1। तो इतना करने के बाद अब हमारी बेसिक नीड जो थी 0 1 1 की वो पूरी हो गई है, उसका डायग्राम हमें मिल चुका है। अब हमें पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा कि अगर 0 1 1 पे कोई स्ट्रिंग एंड नहीं हुआ, उसके बाद भी कोई इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल आ गई तो हम क्या करें। तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर 0 1 1 पे कोई स्ट्रिंग एंड नहीं हुआ, उसके बाद भी कोई अल्फ़ाबेट आ गई तो फिर क्या करेंगे। तो उसके 0 1 1 के बाद 2 ही पॉसिबिलिटी है, कौन सी इनपुट अल्फ़ाबेट आ सकती है, 0 या 1। अगर 0 1 1 के बाद 0 आया तो हम क्या करते हैं, इसको भेज देते हैं फाइनल स्टेट से Q1 पे, क्योंकि अभी हमने 0 रीड किया और हमें अब बस 1 1 रीड करना है, तो हमारी स्ट्रिंग एंड हो जाएगी 0 1 1 से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर 0 आता है 0 1 1 के बाद अगर 0 आता है तो हमें क्या करना है, फाइनल स्टेट से Q1 पे जाना है। और अगर 1 आता है तब तो फिर कोई पॉसिबिलिटी, तब तो फिर कुछ कर नहीं सकते। अगर 1 आ गया तब हमें क्या करना है, इनिशियल स्टेट पे भेजना है। क्यों? क्योंकि 1 के बाद ऐसी कोई भी इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल आ जाए तब भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, फिर से आगे की स्ट्रिंग को प्रोसेस करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रिंग है वो 0 1 1 से एंड हो पा रही है। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि जो हमारी बेस कंडीशन थी 0 1 1, हो सकता है कि ये 0 1 1 बीच में आए। तो अगर बीच में आया तो इसके 0 1 1 के लेफ्ट साइड में भी स्ट्रिंग होगा और राइट साइड में भी स्ट्रिंग होगा। तो राइट साइड में अगर स्ट्रिंग है तो हमने बात कर लिया कि क्या करना है, और अगर लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग है तो अब हम क्या कर सकते हैं। अब लेफ्ट साइड में क्या पॉसिबिलिटी है, वही 2 पॉसिबिलिटी है, 0 या 1 आ सकता है। तो 0 या 1 आएगा, तो 0 आएगा तो हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। आगे स्टेट जो नेक्स्ट स्टेट है Q1 उस पे जाएंगे, इनिशियल स्टेट से 0 रीड कर, इनिशियल स्टेट से 0 रीड करके नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे जो कि Q1 है। और अगर 1 आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से चेक करना पड़ेगा आगे की स्ट्रिंग को। तो हमें इसी स्टेट पे रहना पड़ेगा ताकि आगे जो भी स्ट्रिंग आने वाली है उसको हम चेक कर सके कि उसमें 0 तो नहीं है या 1 नहीं है। अगर 1 आया तो ये सेल्फ लूप दिखा करके Q0 पे ही रहेंगे और आगे की स्ट्रिंग को चेक करना पड़ेगा। और अगर इस 0 1 1 के बीच में अगर कोई स्ट्रिंग आ गई, इस तीनों स्ट्रिंग, ये जो 3 आपको अल्फ़ाबेट सिंबल दी जा रही है, इस 3 अल्फ़ाबेट सिंबल के बीच में अगर आ गया तो अगर 0 के बाद अगर इस जो लेफ़्ट पे 0 है, इस लेफ़्ट पे 0 के बाद अगर 0 आ गया, अगर 1 आएगा तो वो तो आगे बढ़ेगा, जो आपको दिख रहा है बेस कंडीशन है। और अगर 0 आ गया तो वो Q1 स्टेट पे ही रह जाएगा 0 रीड करके। और अगर 1 आया तो वो आगे बढ़ेगा। फिर क्या कंडीशन हो सकती है कि 1 जो हमने रीड किया, 0 1 रीड कर लिया। अब 0 1 रीड करने के बाद 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। अगर 1 आया तो हमारी कंडीशन पूरी हो गई, और अगर नहीं 0 आया तो हम क्या करेंगे, 0 1 रीड कर चुके हैं तो Q2 स्टेट से अगर 0 आया तो 0 रीड करके हमें कहाँ जाना है, Q1 पे। Q1 पे क्यों जाएंगे, क्योंकि हमने अभी 0 रीड कर लिया, अब हमें सिर्फ रिक्वायर है 1 1 की। तो 1 1 हमें मिल जाएगा कहाँ से, Q1 स्टेट से। Q1 स्टेट से आगे वाली स्टेट को जब हम देखेंगे तो वहाँ पे जो ट्रांजिशंस है वो 1 1 का ट्रांजिशन है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम क्या करें कि अगर 0 1 रीड करने के बाद 0 आ रहा है तो हम Q2 स्टेट से Q1 स्टेट पे पहुँचेंगे। इस तरीके से आपको सारी स्ट्रिंग्स को इस तरीके से आपको सारी पॉसिबिलिटी को कवर करना पड़ेगा और इस ट्रांजिशन डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रांजिशन डायग्राम है हमारा, ये DFA मशीन है, ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है उस लैंग्वेज के लिए जिस लैंग्वेज में ऐसे स्ट्रिंग्स मौजूद होंगी जिनका एंडिंग 0 1 1 से हो रहा होगा। तो अब इसके लिए हम आपको दिखाते हैं ट्रांजिशन टेबल और फॉर्मल डेफिनेशन। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, टपल फॉर्म डिफाइन कर लेते हैं। जब मैंने आपको बताया ट्रांजिशन डायग्राम
और टपल फॉर्म दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी क्वेश्चन का। तो टपल फॉर्म को डिफाइन करने के लिए सिंपल आप 5 टपल्स लें, क्यू सिग्मा डेल क्यू नॉट और एफ। क्यू क्या है? सेट ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे कितनी स्टेट्स हैं? 4 स्टेट है, तो क्यू नॉट, Q1, Q2, Q3 दिखा दिया हमने। सिग्मा क्या है? 0 1 है। इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है? 0 1 है। और इनिशियल स्टेट क्यू नॉट है, फाइनल स्टेट Q3 है। अब हम डेल को अगर डिफाइन करना है आपको, तो सिंपल जब ट्रांजिशन डायग्राम आपने बना लिया है तो ट्रांजिशन फंक्शन भी आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं। आपको देखना है कि कौन से स्टेट से कौन सा इनपुट सिंबल रीड करके जा रहा है, और लिखने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है कैसे लिखना है। डेल लिखना है, फिर ब्रैकेट में वो स्टेट जिस स्टेट से इनपुट सिंबल जा रहा है, और फिर कॉमा देकर वो इनपुट सिंबल और किस स्टेट पे जा रहा है वो स्टेट दिखाना है आपको, इक्वल के राइट साइड। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लें। कोई भी डाउट अगर आपको पूछना है तो मेल करिए, मेल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, और कमेंट बॉक्स में आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक जो है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग का मतलब इतना ही सा सिंपल कि आपको कोई भी स्ट्रिंग को चेक करना है, कोई भी स्ट्रिंग को चेक करके बताना है कि वो स्ट्रिंग जो आपने फाइनाइट मशीन बनाया है उसके लिए एक्सेप्टेड है या नहीं, एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। तो वो पता कैसे चलेगा? तो बात यहाँ पे ये आता है कि स्ट्रिंग को एक्सेप्ट होने के लिए कंडीशन क्या है। हम कैसे बता सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी? तो इसका सबसे सिंपल कंडीशन यही है, सबसे सिंपल सी बात है कि अगर स्ट्रिंग रीड करके, स्ट्रिंग में जितने भी इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल्स हैं उन सबको रीड करने के बाद आप फाइनल स्टेट पे पहुंच पा रहे हैं, ऐसी स्ट्रिंग जिसके इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल्स को रीड करके आप फाइनल स्टेट पे पहुंच पा रहे हैं, तो वो स्ट्रिंग फाइनाइट मशीन के लिए एक्सेप्टेड मानी जाएगी। और अगर नहीं, किसी और स्टेट पे पहुंचकर किसी और इंटरमीडिएट स्टेट पे ही आप रह गए उस स्ट्रिंग के अल्फ़ाबेट को रीड करके, तो वो स्ट्रिंग रिजेक्टेड मानी जाएगी। तो अब एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग को और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो हमने एग्जांपल ली है उसमें क्या है कि एक स्ट्रिंग है हमारी एक्स नाम हमने दे दिया कोई भी स्ट्रिंग को, 0 0 1 1 1 0 1 1। तो ये हमारी एक्स स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग को आपको क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना और बताना है कि एक्सेप्टेड है डीएफए मशीन के लिए या नहीं। कौन से डीएफए मशीन के लिए आपको बताना है? तो वो डीएफए मशीन जो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में पढ़ा है उसी डीएफए मशीन के लिए आपको इसको डिसाइड करना है। तो चेक करने के लिए एक्सेप्टेड है या नहीं, सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको? लेफ्ट टू राइट इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल्स को रीड करना है। जो एक्स जो स्ट्रिंग है उसके अंदर आप देख सकते हैं कई सारे इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल्स हैं, तो इसको आप लेफ़्ट टू राइट रीड करें। तो आप सबसे पहला जो इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल देखेंगे वो 0 है, और वो 0 जो है इनिशियल स्टेट से रीड हो रहा है। इनिशियल स्टेट से ही शुरुआत करते हैं, आपको हमेशा मैंने बता रखा है कि आपको कोई भी स्ट्रिंग अगर रीड करनी है तो इनिशियल स्टेट से ही रीड करनी पड़ेगी। इनिशियल स्टेट से 0 रीड करके Q1 पे पहुंचेगा, Q1 0 रीड करके फिर Q1 पे ही रह जाएगा, और Q1 1 रीड करके Q2 पे पहुंचेगा। ऐसे ही आप सारे ट्रांजिशंस को देख सकते हैं, और लास्ट में आपको पता चलेगा कि लास्ट वाली जो सिंबल है उसको रीड करके हम Q3 स्टेट पे पहुंच रहे हैं, और Q3 ही हमारी फाइनल स्टेट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम कोई भी स्ट्रिंग को रीड करके फाइनल स्टेट पे पहुंचते हैं तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मानी जाएगी। तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, इसलिए हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि x जो है वो एक्सेप्टेड है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई भी डाउट है तो आप ईमेल करके पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछें, किसी भी तरह इंस्टाग्राम पेज पे आ जाएं, ज्वाइन करें, मैसेज करें, कुछ भी करके आप डाउट पूछ सकते हैं हमें, कहीं भी, कभी भी, किसी भी टाइम। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।